भगवान बुद्ध के पास 129 वर्ष का बूढ़ा आदमी, अनिरुद्ध नाम था, कमर टेढ़ी थी, हाथ में लाठी, चेहरे में झुर्रियां, 129 वर्ष का बूढ़ा, नाम था अनिरुद्ध, चला गया भगवान बुद्ध के पास। बाहर में द्वार पर खड़ा था आनंद, उनका जो पट्ट शिष्य था। उनको कहा कि आनंद में दीक्षा लेने आया हो। तो कहते नहीं, अब भगवान के जाने का समय हो गया, तो पहले ही 1 साल पहले ही बोल दिया तो मैं इतने तारीख को शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, इतना बज के इतना मिनट पर। बोले कि अब उनके भगवान के जाने का समय पूरा हो गया। तो अंदर से आवाज आती कि आनंद आने दो उनको, मैं उन्हीं के लिए रुका हुआ हूं। तो जब सुनेंगे मनोयोग पूर्वक, आनंद से सुनेंगे, तो बात समझ में आएगी। और जब बात समझ में आएगी, सुन लेंगे तो बात समझ में आएगी। और जब समझ गए ठीक ठीक, आप लोग सुने होंगे कभी 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव, है ना? कहां रहते थे? गुरु द्रोणाचार्य के पास पढ़ते थे सब लोग। अंतिम में जब निकलने लगे तो बोले तुम लोगों की परीक्षा ली जाएगी। अब क्या परीक्षा लिए? परीक्षा में यही सीख दिया अंतिम में, क्रोध मत करो, ये सदा सत्य बोलो। सबको पूछा याद हो गया? बोला हाँ याद हो गया। इनसे पूछा युधिष्ठिर से, कहा महाराज ठीक है याद करके आऊंगा। दूसरे दिन आया, याद हुआ? कहाँ याद हो गया। क्या याद हुआ? सदा सत्य बोलो, याद हो गया। दूसरे दिन दूसरा पाठ दे दिया उनको, क्रोध मत करो। तो सब गए, दूसरे दिन जैसे आए सबसे पूछा, 105 से, सब का हाँ याद हो गया। क्या याद हुआ? क्रोध मत करो। युधिष्ठिर को पूछा तुमको याद हुआ? बोला गुरुदेव नहीं हुआ। तो डांटा उनको, छोटा सा पाठ याद नहीं कर सकते, जाओ कल याद करके आना। डांट दिया, भेज दिया। तीसरे दिन आए, याद हुआ? गुरुदेव याद नहीं हुआ। दिया 1-2 थप्पड़ लगाया, ये छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ, फिर चला गया। दूसरे दिन आया, बोला अब याद हुआ? बोला गुरुदेव अभी भी याद नहीं हुआ। तो खूब पिटाई हुई। गया, जाओ कल याद करके आना। दूसरे दिन जब आए तब पूछता अब याद हुआ? जी गुरुदेव याद हो गया। ये छोटा सा पाठ तुमको याद क्यों नहीं होता था? कहा गुरुदेव आपने तो कहा था क्रोध मत करो, और हमें तो बात बात में क्रोध होता, अंदर से उपजता है। देखते हैं क्रोध किया था ना माता कैकेयी ने, तो क्रोध के चलते क्या हो गया? काम आया, काम तो राम जी गए, है ना? आया मन में काम तो गए श्री राम, वन में चले गए। आया उनके मन में क्रोध, क्रोध आया तो क्या हुआ? जैसे ही क्रोध आता है क्या चला जाता है हमारे जीवन से? शांति चली जाती है। का शांति रूपी सीता चली गई। और आया मंथरा को लोभ, तो लोभ आने पर क्या चला जाता है? जैसे लोभ किसी के अंदर में आएगा तो त्याग चला जाएगा। देखिए कि जो महाजनी कारोबार करने वाला है ना, उनके यहाँ जाकर के आप 1500 अगर दक्षिणा लेना चाहिए तो बड़ी मुश्किल है उसके यहाँ। वो तो जोड़ता है 1 महीना में इतना सूद हो जाएगा, 1000 दान में दे देंगे। तो जहां लोभ वहां त्याग चला जाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो वही युधिष्ठिर कहता है कि गुरुदेव आप तो कहते क्रोध मत करो, और वही हमने देखता हूं क्रोध आता है कि नहीं आता। जब नहीं आएगा तब नहीं याद हुआ, तो आपने डांट लगाई, डांटने के बाद तो मन क्रोध हुआ कि सबके सामने में हमारी बेइज्जती हो गई। क्रोध तो आ गया मन में, तो मैं घर गया, सोचा कि चलो डांट फटकार करने पर भी मैं गुस्सा आऊंगा नहीं। तो देख लिया कब नहीं गुस्सा ना। दूसरे दिन आपने पिटाई की और क्रोध आया मन में, लेकिन लगा चलो इस क्रोध को भी देखता हूं बस में कर सकता हूं कि नहीं। और अंतिम में इतनी पिटाई की और इतनी बेइज्जती हुई, क्रोध भड़क उठा मेरे मन में, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि ये क्रोध देखता हूं इसको मैं पचा पाता हूं कि नहीं।
लेकिन अब जो है गुरुदेव, अब पूरा पूरा क्रोध पर हमने विजय पा लिया। अब मैंने याद हो गया हमको, अब याद हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से जब सुनेंगे मनोयोग पूर्वक तो बात समझ में आती है। अब बात समझ में आएगी तब समझ लिए ठीक ठीक, तो वही गुरु महाराज कहते तुमने गुरु को कितना सुना, गुरु की बातों कितना सुना? तो गुरु महाराज कहते थे जितना तुमने अपने जीवन में उतारा बस उतना ही सुना, उससे ज्यादा जो भी सुना बस इधर से सुना, खत्म हो गया, उसको सुना ही नहीं हमने। बस जितना सा सुना जो अपने जीवन में उतार पाए बस उतना सा ही सुना। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक जाके, अब बार बार सुनिए, और जितना सरल बनेंगे, जितना आदर के भाव में, दूसरे को आदर देने वाला भाव जितना रहेगा, जो महापुरुष, अब देखिए आप चाहिए कभी कुंभ में देखिएगा, बड़े बड़े महात्मा हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बहुत लोग दंडवत बंदगी बजाते हैं, लेकिन मंच पर 100-200 महात्मा बैठे ना, उधर से आएंगे एकदम हाथ जोड़े हुए, माथा झुका करके पूरे मंच को ही आके प्रणाम कर लेंगे, सब महात्मा को ही एक साथ में प्रणाम। जबकि मंच पर बैठे हुए लोग जो है ना, उतने क्या कहते हैं, दमदार लोग नहीं है, उतने साधन संपन्न नहीं है, वो है साधन संपन्न, लेकिन आदर दे करके उसको महान बनाने का काम करते हैं कि तुम भी बड़े हो। तो एकदम सरल और विनयशील बन करके, जितना सरल बन करके रहेंगे, जितना झुक करके, जितना छोटा बन करके चलेंगे, आप उतने महान हो जाएंगे और उतनी कृपा बरसती है। तो मनोयोग पूर्वक सुनिए तो समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तब आप उसको अपने जीवन में मंथन करने लगेंगे, और जो मंथन किया मैंने अपने जीवन में उतारा, उसका अंतिम परिणाम है श्रवण किया, फिर मनन किया, फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का मन अपने जीवन में उतार लिया, वो क्रिया कर ली उन्होंने, वो अभ्यास कर लिया अपने जीवन में, तो उसका अंतिम है अनुभव ज्ञान, साधना ज्ञान की पराकाष्ठा पर चले जाएंगे। तो सुनिए, सुनना है, समझना है, और जिसने सुना समझा वही अपने जीवन में उतार पाएगा। ठीक ठीक ये बात हमें यही करना है, कहीं जाना नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, मैं समझते समझते समझ गया। क्या समझा? कि संतों के ज्ञान से बड़ी छत्र छाया कहीं है नहीं, आज ज्ञान की छत्र छाया से बाहर जाकर के हमारा कल्याण कहीं नहीं हो सकता। और गुरु महाराज यही कहे, मैं अपने ज्ञान में इतना पक्का हूं कि कोई मुझे हिला डोला नहीं सकता, इतना पक्का हूं। आते थे गुरु महाराज के पास शास्त्रार्थ करने, तो गुरु महाराज कहते थे देखो बिना शास्त्रार्थ के ही तुम्हारी जीत हो गई, हमको शास्त्रार्थ नहीं करना है। और गुरु महाराज कहते थे शास्त्रार्थ कौन करता है जानते हो? जो अधकचरा है वही शास्त्रार्थ करता है, पूरा वाला का कोई कंपटीशन ही नहीं है किसी से, अधकचरा वाला का कंपटीशन है। एक कहावत है ना, अध जल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुपके जाए। घड़ा रहेगा भरा हुआ, माथा पर ले लीजिए, जरा सा भी पानी हिलेगा डोलेगा नहीं, और आधा घड़ा पानी लेके जरा कदम बढ़ा के चलिए तो तेजी से, तो देखिए उल्टा दे, अगर नहीं संभले तो कहीं घड़ा कहीं रास्ते में ही माथे से गिर जाएगा। तो गुरु महाराज का जाओ अपने, अब तुम ही जीतो, लेकिन मैं मानता हूं कि तुम हरा भी दोगे, लेकिन संतों के ज्ञान में इतना पक्का हूं, मैं करूंगा वही जो काम मेरे मन में बैठा हुआ है। तो मनोयोग पूर्वक सुनने से, ये सुनने का महात्म है। जिस किसी ने भी महापुरुषों की शरणागति ग्रहण करके जिसने भी सुनी, दुनिया में महान हो गए, दुनिया में वो सिद्ध हो गए। हमने कभी सुनाया था, एक महात्मा हुए हमारे यहाँ नानक पंथ में, गुरु अंगद देव जी महाराज, दूसरे गुरु आए, और गुरु अंगद देव जी महाराज की बेटी गई ससुराल, गाती थी भजन, और वहां भजन गाती थी, झाड़ू लगाती थी, तो पारखी लोग तो समझ लेते हैं ना। पहले तो हम लोग देखते थे कि घर में बहू अगर भजन गाने वाली, कुछ गुनगुनाने वाली आ जाए, अभी भी देहात में ऐसे अनपढ़ लोग हैं ना, कहेगा पता नहीं क्या क्या गाती है भोर में, है ना, अभी भी है। पहले तो बहू, अगर कोई नई नवेली दुल्हन बहू किसी घर में आए और कुछ गुनगुनाए अपने मन ही मन, तो तुरंत उसका कहाँ दिमाग घूमने लगता था। आप लोग सब जानते हैं, पुराने लोग, पता नहीं कुछ मंत्र जंतर सीखता है क्या रात में जाकर के। तो
लेकिन जो पारखी लोग हैं, जौहरी तो हीरे की पहचान कर लेता है ना। तो बहू गई ससुराल, गाती थी गुनगुनाती थी भजन, तो अपने वाले ससुर नहीं पहचान सके। ससुर के जो छोटे भाई थे, छोटे वाले ससुर पूछते हैं, बेटी ये क्या गाती हो तुम, बहू ये क्या गुनगुनाती हो? तो वो कहती मेरे पिताजी बहुत बड़े महात्मा, वहां सत्संग होता है मेरे यहाँ, आप जाइएगा तो कभी दर्शन कीजिएगा। बोले ठीक है मैं जाऊंगा। मैं हर वर्ष जाता हूँ हिंगला माता का दर्शन करने। अभी हिंगला माता पाकिस्तान में है, वहाँ उधर चला गया, जब बंटवारा हुआ तो उधर चला गया। पहले एक ही था, कहा कि मैं प्रत्येक वर्ष जाता हूँ हिंगला माता का दर्शन करने के लिए, जाऊंगा तो समधी साहब का जरूर दर्शन करूंगा। और बाबा कबीर की वाणी में, सांचे को सांचा मिले अधिका जुड़े सने। सच्चे को सच लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिल जाते हैं, स्नेह बढ़ जाता है। और सांचे को झूठा मिले तरदे टूटे ने। सांचे को झूठ मिलेगा तो नेह टूटता है, और सच्चे को सच्चा मिल गया प्रेम बढ़ जाता है। तो जैसे गए समधी साहब, रात में देखे कि अपने समधी है प्रवचन कर रहे हैं, बैठ गए उनके पास, उनके साथ ही मंच पर बैठे। सुबह सुबह नहा धो के जैसे तैयार हुए, अब जैसे तैयार हुए देखा आंगन में ये कोई माताजी झाड़ू लगा रही है, और शरीर से जो है ना प्रकाश फैल रहा है आंगन में। तो इनको नहीं रहा गया, इनको लगा कि कोई साधारण नारी नहीं है कुछ खास इसमें। तो जाके कहा माते कौन हो तुम? वो अमरदास नाम था उनका, अंगद देव जी के समधी के छोटे भाई। कहते माते तुम कौन हो? कहा मैं वही हिंगला माता हूं जिसका दर्शन करने तुम आए जा रहे हो। सुबह सुबह तैयार थे नहा धो करके। कहा कि तुम यहाँ झाड़ू लगा रही हो? बोला यहाँ रोज दिन लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब लगाती है झाड़ू, आज मुझे बहुत संयोग से मौका लगा, मैं पहले आ गई हूं। अब उनकी तो पट्टी ही खुल गई, जो संशय था मन में ना, वो सारा संशय मिटा वहां से कि हमारे ये समधी कोई साधारण लोग नहीं है, जिनकी पूजा लाखों करोड़ों लोग करते हैं, और वो यहाँ आकर के झाड़ू लगा रही है। और उसने कहा कौन ऐसी अभागन होगी जो ऐसे महापुरुष के चरणों में की सेवा करके अपने भाग्य पर नहीं इतराती होगी। अब सुबह सुबह जैसे समधी साहब आके गुरु अंगद देव जी बैठे गद्दी पर, वो भी उधर से आए अमरदास जी। उनकी उम्र थी 90 बरस। वो जो समधी थे उनके बेटी के ससुर, वो 90 बरस के थे। और उधर से आए हाथ जोड़ करके, और अपने समधी ने जैसे कहा आइए समधी साहब बैठिए, तो हाथ जोड़ के कहते हैं अब समधी नहीं, अब बंदा कह करके, दास कह करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। और 90 वर्ष के उम्र में अपने समधी के शिष्य हो गए, समधी से दीक्षा लिया। उनकी उम्र थी 90 साल। अभी देखिएगा बूढ़ा होने लगे 60-70, दो हमरा दिन गया, अब तुम लोग सत्संग भजन करो, हमरा क्या दिन रखे हुए है। भगवान बुद्ध के पास 129 वर्ष का बूढ़ा आदमी, अनिरुद्ध नाम था, कमर टेढ़ी थी, हाथ में लाठी, चेहरे में झुर्रियां, 129 वर्ष का बूढ़ा नाम था अनिरुद्ध। चला गया भगवान बुद्ध के पास। बाहर में द्वार पर खड़ा था आनंद, उनका जो पट्ट शिष्य था। उनको कहा कि आनंद में दीक्षा लेने आया हो। तो कहते नहीं, अब भगवान के जाने का समय हो गया। तो पहले ही 1 साल पहले ही बोल दिए तो मैं इतने तारीख को शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, इतना बज के इतना मिनट पर। बोले कि अब उनके भगवान के जाने का समय पूरा हो गया। तो अंदर से आवाज आती कि आनंद आने दो उनको, मैं उन्हीं के लिए रुका हुआ हूं। आनंद को कहा मैं उसी के लिए रुका हुआ हूं, नहीं तो मैं गया होता शरीर छोड़ करके। अब ये अंदर जैसे गया, 129 वर्ष की उम्र में अनिरुद्ध ने दीक्षा लिया भगवान बुद्ध से। अंतिम आदमी था वो, दीक्षा लिया। और सब भगवान बुद्ध के जाने पर रो रहे थे, और वो क्या किया, दीक्षा लेकर के रो नहीं रहे थे, वो बैठे ध्यान करने। और ध्यान करने के समय संसार के सारे आसक्ति को हटा करके बस एकमात्र भगवान के चिंतन में वो जो बैठे तो बैठे ही रह गए, बैठे ही रह गए। और 24 घंटे के बाद समाधि भंग हुई। उस 129 वर्ष के बूढ़े को आत्मज्ञान हो चुका था। जीवन बिता दिया आनंद ने, उनको नहीं हुआ पूरे जीवन भर में। अंतिम दिन वो भी समाधि में चले गए थे। आनंद ने कहा था प्रभु आप तो जाने लगे, हजारों को मुक्ति मिल गई और मैं तो यूं ही रह गया। तो भगवान बुद्ध ने तक कहा था आनंद
अरे मैं तुम्हारा गुरु थोड़े ही हूं, तुम ही मेरे गुरु निकले। यही अपने शिष्य को कहा, तुम ही मेरे गुरु निकले। कहा क्यों प्रभु? कहा रोज तुम कहते थे प्रभु शनिवार को ये मत खाइए, तो मंगलवार को ये मत खाइए, फलाने दिन इस दिशा में मत चलिए। तुम ही मास्टर बना हुआ था, रोज पढ़ाता था हमको, इधर मत जाइए और उधर मत जाइए, वे इसके घर का मत खाइए और उसके घर का मत खाइए, है ना, सिखाने वाले थे। आपको सर्दी है तो ये मत खाइए, क्यों खा लेते हैं बासी भात। और उनका तो नियम था, भोजन पात्र में माता जी जो दे दे, एक आदमी के द्वार पर गया, उस बर्तन में जो मिल जाए बस वही खाना। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा उन्होंने यही कहा, मेरी मौत ही तुमको मुक्ति दिलाएगी, मेरा शरीर ढहेगा तब तुम्हारी आसक्ति खत्म होगी, और जिस दिन आसक्ति खत्म होगी उसी दिन तुमको मुक्ति मिलेगी। अब भगवान बुद्ध शरीर छोड़े तो आनंद भी चला गया ध्यान में, वो बस उस शरीर से आसक्ति खत्म हो गई, ये गया ध्यान में। वो अनिरुद्ध भी 129 वर्ष का बूढ़ा आदमी गया ध्यान में, 24 घंटे का खंड समाधि के बाद जब उठा है तो दोनों को आत्मज्ञान हो गया था। तो उसी प्रकार 90 वर्ष की उम्र में गुरु अंगद देव जी महाराज के शिष्य बन गए अमरदास। और गुरु अंगद देव जी के उनके समधी अमरदास जी उनके शिष्य बने, और गुरु जी गए इस दुनिया से, और उनके समधी अंगद देव जी उनके जाने के बाद ये ही उनके समधी ही उस गद्दी पर बैठे, मतलब उसके बाद वाले गुरु वही बने अमरदास जी, गुरु अंगद देव जी के बाद। तो जब तक सुनेंगे नहीं, है ना, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का भजन में हम लोग आते हैं, ना दी दिल में जगह गुरु को, पखारा पदना आंसू से, विरह में नींद ना खोया तो शीश होने से क्या होगा। तड़पता है कभी दिल, एक बेटा अगर घर से भाग जाए, रो रो करके माँ बाप का बुरा हाल हो जाता है। बेटी अगर कहीं निकल करके चली जाए, माँ बाप का मना वो समझ लीजिए मरना ही तय हो जाता है। क्या कर लेंगे माता पिता। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, अरे तुम अपने पत्नी से जितना प्रेम करते हो ना, अपनी पत्नी से, उसका 10वां हिस्सा भी तुम परमात्मा से प्रेम करोगे तो तेरी जीवन नैया पार लग जाएगी। 10वां हिस्सा भी। भजन में आया, जगत का सही रूप दुख में समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा, और उपकार प्रभु के सतत याद कर कर विरह वेदना को बढ़ाना पड़ेगा। परमात्मा मिलते नहीं है, दर्द 1 पैसा भी कभी नहीं होता। और ऐसे भी संसार में ऐसी विषयों की झंझावात बहती है ना, हमारा दिल इतना कर्कश हो गया है ना। नहीं देखते हैं गर्मी के दिन में अगर ढक के नहीं रखिएगा तो रोटी क्या हो जाता, पापड़ बन जाता। उसी तरह हम लोग दिल इतना रुखा हो गया कि रोता तो है, संसार की चीजों के लिए रोता है, लेकिन जिससे हमारा कल्याण होने वाला उसके लिए नहीं रोता है। और संसार में भी किन के लिए रोता है जानते हैं? संसार में आपके लिए जो सबसे ज्यादा रोने वाला है, बेवजह रोने वाला है, आप उसके लिए कभी नहीं रोते। हमारे और आपके लिए संसार में अगर कोई बेवजह रोने वाला है, बिना स्वार्थ का अगर रोने वाला है, कौन है? श्री सदगुरु महाराज की जय। माँ बाप बिना वजह का रोएगा, लेकिन उसके लिए रोना नहीं है हमारे पास में। अरे हम आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, जब नहीं रह, हमारा तो सन्यासी जीवन है, लेकिन आप जैसे लोग जब नहीं रहेंगे, आपके मर जाने पर किसके ऊपर अंतर पड़ने वाला, जरा बताइए। आपके मर जाने पर किनके ऊपर अंतर पड़ेगा? आपके बाल बच्चे पर पड़ेगा अंतर पड़ेगा जरूर। पिताजी कुबेर है, कुबेर, जब तक बाप जिंदा है संसार में, वो देवताओं में जैसे कुबेर होता है ना, तो बाप का धन वो कुबेर होता है। अंतर तो पड़ेगा बाल बच्चे के ऊपर। सबसे ज्यादा अगर अंतर पड़ेगा तो किस पर पड़ेगा जानते हैं? आपके मर जाने पर, आपके माता पिता के ऊपर। उनके लिए कभी नहीं रोते, जिन पर हमारे मर जाने से जिन पर अंतर पड़ेगा इस संसार में, कभी भी उनके लिए आंसू नहीं है। कोई है भाग्य वाला है, परमात्मा की विशेष कृपा है तो बढ़िया बुद्धि है, वो रोता है उनके लिए, नहीं तो कोई नहीं रोता अपने माँ बाप के लिए। तो आपके चले जाने पर, आप जब नहीं रहिएगा इस दुनिया में, आपके लिए जो आंसू बहता है, जिन पर कुछ अंतर पड़ने वाला, आपके चले जाने से थोड़ा उनकी परवाह कीजिए।
आंसू बहाना है किनके लिए? जिनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। रात भर बिलख बिलख करके गुरु महाराज रो रो करके प्रार्थना करते थे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। ऐ गुरुदेव, किसी तरह मेरे पापों का अगर कोई संस्कार है तो क्षमा करके मिटा दो। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, अब दया करके सद्धुन की धारा गहाना। और अंतिम में कहते कहते, तुमरो बिरद गुरु है पतितन को तारण, अपनो बिरद राखी में ही निभाना। आपका संकल्प है पतितों का उद्धार करना, बस इसको भी याद रखिएगा, मेरे जैसे पतित का उद्धार कर दीजिए किसी भी तरह से। तो रो करके बिलख करके हमेशा गुरु से प्रार्थना करते रहते थे, किसी तरह मेरा उद्धार हो जाए। हम लोगों का आंखों में आंसू नहीं है। तो बैठिएगा संतों के पास, जब कोई ऐसे त्यागी बैरागी महापुरुष के पास जाकर के बैठते हैं तो अंदर में, जिनके अंदर में दया है, करुणा है, जिनके अंदर में विरह की अग्नि जली हुई है, आपके अंदर में भी जगा देगा। जिनके अंदर में वैराग्य है, आपके अंदर में भी वैराग्य जगा देगा। बहुत लोग बहुत जगह सत्संग करने जाते हैं, अरे क्या बाबा जी का क्या करेगा बुला करके, हम ही कर देते हैं 150 में ही हम सत्संग कर देते हैं, इधर क्या करेगा, वो भी वही चीज सुनाएगा, हम भी वही चीज सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुनिए जाकर के, मनोयोग पूर्वक सुनने से, सुनने का परिणाम है हम लोग जो कुछ भी अपने वर्तमान समय में बने हुए हैं, सुनने से ही बने हैं। जिसने जैसे की बात सुनी वो वैसा ही हो गया। जितना धैर्य धर करके, जितना मनोयोग पूर्वक जिसने सुना, उसी प्रकार का परिवर्तन उसके अंदर में आया है। गुरु महाराज सुने, गए बाबा देवी साहब के पास, सुना दिया तो सुने, तो ऐसी मन क्या कहते हैं, हृदय में उतर गई उनकी बात। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ये क्या कहते हैं, जैसे दिया सलाई अगर सूखी हो तो एक बार घिसने से भग से जल उठती है, और दिया सलाई अगर गीली हो तब तो सब मसाला झड़ जाएगा, उसका जलने वाली नहीं है। तो विषय वासनाहीन मन, उस पर त्यागी बैरागी महापुरुष आए, गुरु महाराज जैसे पक्के शिष्य मिल गए, जो बात कही, जिनकी तलाश थी गुरु बाबा देवी साहब को, वो मिल गए। आए बाबा मेहीदास जी को जिन जैसे गुरु की आवश्यकता थी, वो गुरु मिल गए उनको। तो मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, और वही सुनने के क्रम में अभी सुन रहे थे कागभूषुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद। वो पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न किए हैं, लेकिन पहला प्रश्न क्या है, सबसे उत्तम शरीर कौन सा है ना? एक से एक शरीर है इस संसार में। देखिए, सुग्गा इतना, तोता इतना बढ़िया बोलता है, कोयल इतनी सुरीली आवाज में गाता है ना? हमारे घर में कुत्ते को देखिए, माने इतना वफादार है कि शायद आपके घर का कोई आदमी उतना वफादार नहीं हो, इतना वफादार है। गौ माता, सारे देवी देवता का निवास है उनके शरीर में, उनकी पूजा भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कहा बड़े भाग गाय तन, हाथी तन, तोता तन की कोयल तन, कोई तन नहीं। बड़े भाई कहा, नर समान नहीं कौन दे, इस शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं। चाहते कौन कौन है? कहता जीव चर अचर, माना चराचर, जांचते हैं, चाहते हैं ये शरीर, चर भी चाहते हैं, अचर भी चाहते हैं, दोनों की चाहत है। एक जगह पड़े हैं वे भी चाहते मनुष्य शरीर मिल जाए, और जो दिन रात दौड़ लगा रहे हैं, चाहे पानी में दौड़ लगा रहे हैं कि धरती पर दौड़ लगा रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, सारे जीव चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। और यहाँ वाले तो चाहते हैं जलचर, थलचर और नभचर, ये तो चाहते ही हैं। खासियत क्या है कि सब देवता भी चाहते हैं। हम हैं यहाँ, बहुत कष्ट है इस शरीर के अंदर में, बहुत कष्ट है। जन्म से लेकर के मौत तक में इतने हम लोग जीवन भर आंसू बहाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारे देवता चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए। उनको पता है जितना ऐश मौज कर रहा हूं, बस दुर्दशा वाली बारी आ रही है।